स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गरुड़ा मध्य प्रकरण का 28वां। जीवन डोर और दयालुता। संवत 1879 में फाल्गुन शुक्ला द्वितीया 13 फरवरी 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर निर्मित वेदी पर पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी तथा सफेद चादर ओढ़ी थी एवं मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांत के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब दवे प्राग जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। तब श्रीजी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत तो अच्छा ही है, परंतु स्कंद पुराण में जो श्री वासुदेव महात्म्य है उसके समान कोई ग्रंथ ही नहीं है, क्योंकि उस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा अहिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है। ऐसा कहने के पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि वाल्मीकि रामायण तथा हरिवंश में हिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है तथा रघुनाथ जी ने भी क्षत्रिय की प्रकृति को अपनाया है। यद्यपि रघुनाथ जी शरणागत वत्सल तो थे, तथापि शरणागत का थोड़ा सा भी अपराध दिखाई दे तो वे उसका परित्याग कर दिया करते थे। जैसे सीता जी पर तनिक सा लोकापवाद आया तो उनसे अति प्रिय होने पर भी उन्होंने सीता जी का तत्काल परित्याग कर दिया था। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि ऐसी तो रामानंद स्वामी की प्रकृति थी। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि हमारी प्रकृति तो ऐसी नहीं है। हमें तो परमेश्वर के भक्त पर अतिशय दया रहती है, और पांडवों में भी अर्जुन की प्रकृति बड़ी दयालु थी, तथा पुरुष मात्र में रामचंद्र जी तथा अर्जुन जैसे पुरुष नहीं हैं, और स्त्रियों में सीता जी एवं द्रौपदी जैसी कोई स्त्री नहीं है। अब हम अपनी प्रकृति बताते हैं कि हमारा स्वभाव दयालु है, तो भी हरिभक्त के द्रोही के प्रति हमें अभाव रहता है, और यदि किसी ने हरिभक्त की निंदा की हो, उसे यदि मैं सुन लूं तो उसके साथ बोलने की मैं चाहे कितनी ही इच्छा करूं, परंतु उसके साथ बोलने का मन ही नहीं होता। तथा जो भी भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करता है उस पर हमें अतिशय प्रसन्नता हो जाती है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि ना तो हम किसी बात में जल्दी अप्रसन्न होते हैं और ना तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब किसी में मुझे प्रसन्न करने या अप्रसन्न करने का स्वभाव दीर्घ काल तक देखता हूं, तब उस पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता होती है। परंतु किसी के कहने सुनने से किसी पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता नहीं होती, और जिसका जितना गुण मेरे मन में ज्ञात हो जाता है उसके प्रति उतनी ही कृपा रहती है। वास्तव में मेरा यही स्वभाव है कि भगवान का जो यथार्थ भक्त हो तो मैं भगवान के उस भक्त का भी भक्त हूं, और मैं भगवान के भक्त की भक्ति करता हूं। यही मुझ में बड़ा गुण है। जिसमें इतना गुण ना हो उसमें किसी भी प्रकार की पद प्रतिष्ठा शोभा नहीं देती, और जिसको भगवान के भक्त के प्रति दुर्भाव हुआ है वे बहुत बड़े होने पर भी अपने स्थान से गिर गए हैं, तथा जिसका भला होता है वह भी भगवान के भक्त की सेवा से ही संभव होता है, और जिसका बुरा होता है वह भी भगवत भक्त का द्रोह करने के कारण ही होता है। यदि जीव भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका उपाय यही है कि उसे मन, कर्म और वचन द्वारा भगवान के भक्त की सेवा करनी चाहिए, और भगवान के भक्त का द्रोह करना ही भगवान को अप्रसन्न करने का कारण बनता है। इसलिए हमारा यही सिद्धांत है कि भगवान की प्रसन्नता हो तथा भगवान के भक्त का संग हो तो भगवान से चाहे अनंत वर्षों तक दूर क्यों ना रहना पड़े, पर मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। परंतु भगवान के पास रहते हुए भी यदि भगवान की प्रसन्नता ना रही तो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। और समस्त शास्त्रों का भी सार यही है कि भगवान की जिस प्रकार प्रसन्नता बनी रहे वैसा ही आचरण करना चाहिए, और जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो ऐसा जो ना करे तो भगवान के मार्ग से उसका पतन ही समझ लेना चाहिए। और जिसको भगवान तथा भगवान के भक्त का संग उपलब्ध है और जिस पर भगवान की प्रसन्नता बनी हुई है, तो वह मृत्युलोक में रहता हुआ भी भगवान के धाम में ही बैठा है।
क्योंकि जो पुरुष संत की सेवा करता है और भगवान का कृपा पात्र बना है, वह भगवान के समीप ही निवास करेगा। यदि कोई भगवान के धाम में रहता हो लेकिन उस पर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तथा उसे भगवान के भक्त से ईर्ष्या है, तो वह भक्त भगवान के धाम से भी अवश्य ही गिर जाएगा। इसलिए हमें तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्त की ही सेवा करनी है। इस प्रकार जैसा हमारा निश्चय है वैसा ही निश्चय आपको भी करना चाहिए। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी आदि समस्त हरिभक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, हमें भी यही निश्चय रखना है। इतना कहकर सभी हरिभक्तों ने विनय पूर्वक श्रीजी महाराज का चरण स्पर्श किया। इसके पश्चात श्रीजी महाराज पुनः बोले कि हमने यह जो बात कही है वह कैसी है? तो वेद, शास्त्र, पुराण आदि पृथ्वी पर जीवात्मा के कल्याण के लिए जितने भी शब्द मात्र हैं, उन सभी का श्रवण करके और उनका सारांश निकालकर हमने यह वार्ता कही है, जो कि परम रहस्य है और सार का भी सार है। और पूर्व काल में जो जो भक्त मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं तथा अब जो जो भक्त मोक्ष को प्राप्त करेंगे और आज जो भक्त मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबके लिए यह वार्ता जीवन डोर के समान है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 28वां वचनामृत पूर्ण हुआ।